हैव यू एवर प्रॉमिस योरसेल्फ बस आज के बाद मैं ये नहीं करूँगा, लेकिन कुछ दिन बाद आप वही चीज़ फिर से कर लेते हो। वाई डज दिस हैपन? क्या हम वीक है या हमारे दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है जो हमें बदलने ही नहीं देता? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ उत्कर्षा वानारे और स्वागत है आपका माइंड अनलॉक विद उत्कर्षा में। टुडे वी विल अनकवर द रियल साइकोलॉजी बिहाइंड व्हाई हैबिट आर सो हार्ड टू ब्रेक। सबसे पहले समझते हैं हैबिट एक्चुअली है क्या। साइकोलॉजी में हैबिट एक ऑटोमेटिक बिहेवियर है जो बार बार रिपीट होने से आपके ब्रेन में हार्डवायर हो जाता है। आप बिना सोचे वही काम करने लगते हो, जैसे सुबह उठते ही फोन चेक करना, स्ट्रेस में जंक फूड खाना, बार बार सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। आप कॉन्शियसली नहीं करते, ये ऑटोमेटिक हो जाता है। और यही से शुरू होती है असली कहानी। हर हैबिट के पीछे एक पावरफुल सिस्टम होता है जिसे कहते हैं हैबिट लूप। इसमें 3 पार्ट होते हैं। क्यू मतलब ट्रिगर, रूटीन मतलब बिहेवियर और रिवार्ड मतलब फीलिंग। इस बात को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आप बोर हो रहे हो, ये हुआ क्यू। इंस्टाग्राम खोलते हो, ये हुआ रूटीन। और उसके बाद आपको थोड़ा अच्छा फील होता है, ये हुआ आपका रिवार्ड। अब आपका ब्रेन सीख जाता है, बोर हुआ तो फोन यूज करना और फिर अच्छा फील होना, और धीरे धीरे ये लूप ऑटोमेटिक बन जाता है। यही रीजन है कि हैबिट ब्रेक करना इतना मुश्किल क्यों होता है। अब बात करते हैं सबसे पावरफुल केमिकल की, और वो है डोपामिन। डोपामिन को फील गुड केमिकल कहा जाता है। ये सिर्फ खुशी नहीं देता, ये क्रेविंग भी क्रिएट करता है। जब भी आपको रिवार्ड मिलता है, आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है और धीरे धीरे आप रिवार्ड से ज़्यादा उस एंटिसिपेशन से एडिक्टेड हो जाते हो। यानी नोटिफिकेशन की आवाज़, मैसेज आने की उम्मीद या नेक्स्ट वीडियो देखने की अर्ज। आप रिवार्ड से नहीं, आप उम्मीद से एडिक्टेड हो जाते हो। इसलिए हैबिट छोड़ना इतना मुश्किल हो जाता है। आपका ब्रेन एक चीज चाहता है, वो है कंफर्ट और एनर्जी सेविंग। हमारा ब्रेन नेचुरली लेजी नहीं है, लेकिन एफिशिएंट है। वो हर उस काम को ऑटोमेट कर देता है जो बार बार होता है। क्यों? ताकि एनर्जी बचाई जा सके। ब्रेकिंग अ हैबिट मतलब ब्रेन को नया रास्ता सिखाना, और ब्रेन को चेंज पसंद नहीं है। इसलिए जब आप हैबिट बदलने की कोशिश करते हो तो आपको रेजिस्टेंस महसूस होता है। आलस, फ्रस्ट्रेशन, कल से करेंगे वाला माइंडसेट, ये सब आपके ब्रेन का डिफेंस मैकेनिज्म है। हर हैबिट सिर्फ बिहेवियर नहीं होती, उसके पीछे इमोशंस जुड़े होते। आप स्मोकिंग सिर्फ निकोटीन के लिए नहीं करती, आप स्ट्रेस रिलीव करने के लिए करते हो। आप ओवर थिंकिंग सिर्फ सोचने के लिए नहीं करती, आप कंट्रोल फील करने के लिए करते हो। यानी हैबिट इक्वल्स टू इमोशनल सॉल्यूशन। अगर आप सिर्फ हैबिट हटाने की कोशिश करोगे तो वो वापस आएगी, क्योंकि असली प्रॉब्लम अभी भी वही है। सबसे पावरफुल रीजन है आइडेंटिटी। आप हैबिट को नहीं, अपने आप को फॉलो करते हो। अगर आप बिलीव करते हो कि मैं लेजी हूँ, मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, तो आपका ब्रेन उसी आइडेंटिटी को प्रूव करेगा। इवन अगर आप टेम्पररी बदल भी जाओ, आप वापस उसी पैटर्न में आ जाओगे, क्योंकि आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई। आप सोचते हो कि आप डिसीजन लेते हो, लेकिन रियलिटी में आपका एनवायरनमेंट आपको कंट्रोल करता है। फोन सामने है, यूज होगा। जंक फूड घर में है, खाया जाएगा। बेड पास में, काम टलेगा। हैबिट सिर्फ विल पावर से नहीं, एनवायरनमेंट से भी कंट्रोल होती है। इसलिए चेंज डिफिकल्ट लगता है। विल पावर लिमिटेड होती है। दिन भर डिसीजन लेने के बाद आपका ब्रेन टायर्ड हो जाता है और रात में आप वही हैबिट रिपीट करते हो जो आसान है। इसलिए लोग कहते हैं मुझे डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन सच ये है आपका सिस्टम गलत है, आप नहीं। हैबिट ब्रेक करना मुश्किल है। क्यों? आपका ब्रेन ऑटोमेशन चाहता है। डोपामिन आपको ट्रैप करता है। इमोशंस हैबिट से जुड़े होते हैं। आइडेंटिटी आपको सेम रखती है। एनवायरनमेंट आपको कंट्रोल करता है। लेकिन अच्छी खबर ये है, अगर हैबिट लर्न है तो उन्हें अनलर्न भी किया जा सकता है। चेंज पॉसिबल है, लेकिन विल पावर से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से। और जब आप अपने माइंड को समझ लेते हो तो चेंज बहुत अच्छा आएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे शेयर करें, क्योंकि शायद कोई और भी अपनी हैबिट से लड़ रहा है और उसे बस सही अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। रिमेंबर, आप अपनी हैबिट नहीं हो, आप वो इंसान हो जो उन्हें बदल सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ हम अनलॉक करेंगे आपके माइंड के और भी सीक्रेट्स।